औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के इस न्यू वीडियो के अंदर हम जो है डोपामीन को डिस्कस करने जा रहे हैं। डोपामीन क्या है? हर इंसान शुरू में बहुत खूबसूरत होता है क्योंकि इसे अल्लाह ने बहुत खूबसूरती से बनाया है। अल्लाह ने कुरान में लिखा है सूरह 3 में, वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन वलक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। यानी हमने अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन सांचे में डाला है, यानी अल्लाह ने अपनी पसंद का इंसान को बनाया। अब हम अपने आप को बुरा भला नहीं कह सकते कि हम गुनाहगार हैं, हम अपनी शहवत पे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम डिफरेंट गुनाह करते हैं तो हम गुनाहगार हो गए। हमें कहना तो चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम बनाए गुनाहगार हैं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें शर और शर और नफ्स को जोड़ के एक अलग चीज़ और साथ में अच्छाई भी हम के साथ जोड़ दी है। अब ये हम पे है कि हम अच्छाई चुनते हैं या बुराई चुनते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादातर इंसान बुराई चुनता है। क्यों चुनता है? क्योंकि शैतान भी तो है हमारे साथ। इब्लीस किधर जाएगा फिर? वो तो रिटायरमेंट नहीं ले रहा। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि इंसान जो है इन चीज़ों का शिकार किस तरह होता है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट। देखिए, हमारी बॉडी जैसे जैसे बड़ी होती है, जैसे इंसान 10 साल का होता है तो 10 साल की उम्र में उसको इतना कुछ नहीं पता होता, लेकिन जब वो टीन एज में शुरू हो जाए ना, 10 के बाद 11, 12, 13, व्हाट इज़ मेंट बाय टीन? ये टीन क्या है भाई? ये टीन आप यूँ समझ लो एक प्लास्टिक का कैन है। अब आप उसको जितना दबाएंगे ना, जितना दबाएंगे उतना ज़्यादा ये सख्त होगा। अभी ये कैन है, ऐसे होता है, खुला हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं। आप इसको दबाएं भी तो ये को आपको चोट नहीं लगाएगा, लेकिन आप इसको जब प्रेस कर देंगे ना, तब आपके हाथ में कट भी लग जाएगा इसी टीन से। क्यों? क्योंकि जब टीन, अब देखिए टीन है ना, अब इसने आपने इसको लोहे में कन्वर्ट करना है, तो आप कम से कम इस टीन को, यानी जो 11 से लेके 13 से लेके जो आपकी 19 साल की उम्र है, उसमें आपकी बॉडी टीन बन रही होती है, जैसे सख्त कर रही होती है बॉडी को। तो इसमें आपको कट्स लगने के चांस है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। सबसे बड़ी तकलीफ़ जो इंसानों को होती है वो है डोपामीन की वजह से। अब डोपामीन क्या है, क्यों है, आज का हमारा यही टॉपिक है। एक्चुअली देखिए, हमारा दिमाग जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। बहुत सारे हार्मोन्स इसके दिमाग में हमारे फंसे हुए होते हैं। हमने कोई केमिकल, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ना केमिकल्स की बहुत ज़्यादा रेशो होती है, और ख़ास तौर पे जो बंदा प्यूबरिक होता है, प्यूबरिक का मतलब जो उसकी अभी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स निकल रहे हैं। तो डोपामाइन, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, अब ये डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स है जो कि नॉर्मल टाइप की बॉडीज़ में होते हैं। फॉर एग्जांपल, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और हमारे अंदर आपके उसमें क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो अब अगर इस तरह से देखा जाए कि जो डोपामीन है, जब ये रिलीज़ होता है, असल में ये करता क्या है? आपका कोई प्लेजर है, ठीक है, आप खुश हो गए हैं, किसी वजह से बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, या आपको दम से किसी ने मोटिवेट किया है कि भाई तू तो धांसू बंदा है यार, तारीफ़ की है, बहुत अच्छी खूबसूरत आपकी तारीफ़ की है किसी ने, ये इसके अलावा आपका किसी ने फोकस डाइवर्ट करने की कोशिश की है, या आप किसी चीज़ के एडिक्ट हो गए हैं। कि 4-5 चीज़ें जो है ये मेजर है। किसके लिए? डोपामिन के लिए, रिलीज़ होने के लिए। दिमाग आदमी है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको पता है कि भाई मैंने क्या करना है, एक चीज़ पे ये लग गया, लगा देना उसको उस पे। वो लगाने वाला केमिकल कौन है? डोपामिन। क्या है नाम? डोपामिन। और जब मेरे भाई लोग, तुम लोग वीडियो गेम्स खेलते हो, यानी जो हम बच्चे लोग खेलते हैं ऐसे करके वीडियो गेम्स, नेट पे खेलो, इंटरनेट पे खेलो, जहाँ मर्ज़ी खेलो, तुम्हारे दिमाग के अंदर एक ऐसी अजीब सी शक्ति पैदा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक गेम है किंग ऑफ फाइटर, ठीक है, इस गेम को बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, होगा क्या, हमारा दिमाग इस गेम का एडिक्ट हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा, बोलेगा मैं रोज़ खेलूँगा ये, ठीक है, वो साइकिल रिपीट करेगा। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल दिन में 2 दफ़ा किंग ऑफ फाइटर खेल ली, गेम है किंग ऑफ फाइटर, आपने खेल ली, 2 दफ़ा खेली है, कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा। तो अब जो आपने 2 दफ़ा गेम खेली है, उसका असर क्या होगा? अगले दिन आपका फिर दिमाग का आएगा कि यार 2 बजे ये गेम मैंने खेली थी 2 दफ़ा, एक 2 बजे खेली थी, एक 3 दफ़ा खेली थी, 3 बजे खेली थी। आपका दिमाग बार बार कहेगा कि मैं 2-3 दफ़ा बार बार ये गेम खेलूँगा। हो सकता है आप इसको 2 से 3 बजे तक ही खेलें, यानी 3 घंटे कर दें, आगे 6 घंटे तक उसको आप लेके जा सकते हैं। तो ये अल्टीमेट लिमिट्स है, आपके दिमाग कह सकता है कि डिफरेंट टाइप्स के उसमें फिनोमेना होते हैं।
या आप जंक फूड खाएं। बहुत लोग क्या करते हैं, शौकीन होते हैं जंक फूड खाने के, कैंडीज़, जेलीज़, टॉफ़ीज़, बंटीज़, ये उनको ना आम ज़िंदगी में बहुत पसंद होता है। या फिर वो पॉर्न और मास्टरबेशन की तरफ जाते हैं, जो कि हमारी डार्क रियलिटी है एक तरह की इंसानियत की, कि भाई ये भी एक बहुत अजीब सा फिनोमेना है जो लोग फेस करते हैं, लेकिन ये एक नेचुरल फिनोमेना है। यानी आपकी बॉडी ने ये काम करना है, उसके बगैर आपको नहीं छोड़ेगी। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में जिसको मास्टरबेशन और पॉर्न से मसला नहीं है, क्योंकि हर इंसान को एक गिल्ट महसूस होता है। ज़ाहिर बात है, रूह है ना हम, पाक चीज़ है, पाक चीज़ है, आलम अरवा से आए हुए हैं, रूहों के आलम से आए हुए हैं दुनिया पे, ठीक है। तो ये दुनिया में गलीसियत इसलिए पैदा हुई हुई क्योंकि शैतान है, ये आपकी शहवत भड़का देता है। शहवत पाक चीज़ है, कोई इसमें वो नहीं है, आप इसको कुछ भी कभी नहीं कहना, ये भी आपको मैं बता दूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी शहवत को ही कहते हैं इस तरह कि भाई मैं तो यार दिमाग मेरा उड़ गया, मेरा फटने वाला हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो। भाई आप इसको कुछ भी मत कहो, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा करते हो ना कहने से, आपका दिमाग इसकी जो स्पर्म सर्टोली सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स आपको जानना चाहिए कि सर्टोली सेल्स क्या हैं, लाइडिक सेल्स क्या हैं। जो सर्टोली सेल्स है एफएसएच क्यों रिलीज़ करते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल क्यों बढ़ाते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें ज़्यादातर हार्मोन क्यों बाहर निकलते हैं, क्यों ज़्यादा निकलते हैं। अच्छा भाई, ये हार्मोन ही क्लोज करवा देगा तुम्हारे, अगर तुमने ज़्यादा इसको कहना शुरू कर दिया। तो इसलिए कहता हूँ भाई, अगर आप फेस कर रहे हैं कंडीशन, वो सब कर रहे हैं, लेकिन परेशानी अलग है, लेकिन ये काम आपने नहीं करना, ठीक है। फिर ये असल में जब आप ये जब वीडियो गेम्स खेलते हैं, जंक फूड खाते हैं, पॉर्न या मस्टरबेशन करते हैं, तो एक ह्यूज क्लस्टर निकलता है आपके दिमाग से डोपामीन का, ठीक है। असल में अल्लाह ताला ने डोपामीन को हमारे लिए लर्निंग के लिए बनाया, लर्निंग के लिए, जिससे हम लर्न करते हैं, ईट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हलाल वे में। देखिए, आपने ईट करना है, खाना खाना है, किस तरह से, हलाल वे में। आपने गोश्त खाना खाएं, आप वेजिटेबल्स खाना खाएं, लेकिन जो भी आपने ये चीज़ें उठा ली हैं, कैंडीज़, जेलीज़, बंटीज़, टॉफ़ीज़, चिप्स, स्ट्रिंग, कोको कोला, चलो जो मर्ज़ी है यार, मैं नहीं कुछ ज़्यादा इतने वो कम्प्लीमेंट्स करता, जो मर्ज़ी आपने उठा ली है, ये जंक फूड है, ठीक है। लेकिन इसको आपने नहीं खाना, आप हेल्दी चीज़ें खाएं। लर्न, जैसे अल्लाह ताला ने हमारी कैपेसिटी रखी है ग्रो करने की, हम बड़े होंगे, आदमी बनेंगे, जवान बनेंगे, बुढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, कब्रों में चले जाएंगे, बरज़ख में चले जाएंगे, क़यामत के दिन फिर उठाए जाएंगे। लेकिन इस तरीके से हमने मरना है, मौत तक हमने इस तरह पहुंचना है कि हमारा ये गुनाह ना हो। ये गुनाह होता गया तो भाई फ़ायदा ही नहीं है, हम बचे, हम एक तरह से आप ये समझ लो कि हम इसी गुनाह से बचने के लिए दुनिया में आए हैं, कि ये गुनाह हमने नहीं करना, ठीक है। इस तरह से हम ग्रो होंगे और लर्न करेंगे चीज़ें। और हम, एक आपको एक और बात बताता हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूव बात है, जब इंसान एक चीज़ जिसे बुरी लगती है ना, जब वो बहुत ज़्यादा उसे बुरी लगती है कि यार ये नहीं करना है ये काम, फिर भी वो बार बार क्यों कर रहा है, इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी की इमरजेंसी है भाई, वो बॉडी भी उसकी कंट्रोल नहीं कर सकती है चीज़। क्योंकि अब इस ज़माने में जो टीन एज होती है, 95% हार्मोन्स जो दिमाग में होते हैं वो आपके निकल चुके होते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक रोड है, ठीक है, जो कि कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, हाईवे है, ब्लॉक हो गया है, क्यों? अब इधर आपने कोई एक्सीडेंट करवा दिया आगे, ठीक है, यहाँ पे 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, पूरा पीछे हाईवे ब्लॉक है, आगे सारी पाथ खुली हुई है। जो ब्लॉक करवाने वाली चीज़ें वो ये 2 हैं, कौन कौन सी? एक मैस्टरबेशन, दूसरी पॉर्न एडिक्शन। ये 2 चीज़ें आपकी हर प्रोसेस ब्लॉक करवा रही है, और आगे पाथ खुली हुई है सारी। अगर इन्हें आप, अब देखिए पुलिस वाला आएगा, इन दोनों गाड़ियों के मालिकों को चंडे मार के निकालेगा इधर से, क्लियर हो जाएगी ना सारी बात, सारे खून के सेल चले जाएंगे सही तरह। लेकिन आप इनको जो बार बार टकराव आता है बीच में, बार बार एक्सीडेंट होते हैं, बार बार हार्मोन लगते हैं, एक्सीडेंट करवाते हैं, बार बार आपको ये प्रॉब्लम आता है। आज जिसे कहते हैं सर्ज, LH सर्ज रिफ्लेक्स, तो ये बहुत ख़तरनाक है। उस माते में जब आप इसकी मात्रा बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा में आप करते हैं, फिर 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4, और आप किसको एक दफ़ा एडिक्शन लग गई है, तो ये बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि आपका दिमाग तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक उसने जितना कल डोपामाइन रिलीज़ नहीं किया था उसकी तादाद पूरी करेगा वो कल वापस से। इस तरीके से आपका फिर दिल जाएगा। फिर फॉर एग्जांपल कल आपने 2 दफ़ा कर दिया, तो फिर तीसरी दफ़ा आपका ये 4 दफ़ा करने का दिल चाहेगा, बढ़ाता रहेगा उसकी डोपामाइन की रफ्तार। बहुत से लोग पोर्न देखते हैं, टिकटॉक पे होते हैं, एक्सेसिव जंक फूड खाते हैं, जिसकी वजह से उनको ये बीमारी लग जाती है। अब नेचुरल और आपके पास जो एक्सट्रीम डोपामाइन है, ये क्या है? देखिए, जो नेचुरल डोपामाइन होती हैं, ब्रेन को फोकस कर, फॉर एग्जांपल मैंने पढ़नी है कुरान की आयतें,
अब मेरे ब्रेन को बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि भाई मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने बहुत कोई बड़ी जुडिशरी की किताब पढ़नी है, बड़ा लॉ पढ़ना है, ये स्पीच पढ़नी है किसी के सामने मैंने, ठीक है। उसको मैं बड़ा फोकस से पढ़ूंगा कि मैं कोई लाइन में गलत ना कर दूँ, ठीक है। तो ब्रेन का फोकस हाई करने में डोपामिन काम अच्छा करता है। डोपामिन बुरा नहीं है, डोपामिन अच्छी चीज़ है। ये ब्रेन का फोकस अच्छा करता है, आपको स्टडी करने में है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे हार्ड चीज़ें होती हैं ना, स्टडी फिज़िक्स सॉल्व करने में, मैथ की केमिस्ट्री फिज़िक्स वगैरह, बायोलॉजी वगैरह, ये सब सॉल्व करने में ये आपको चुटकियों में हेल्प करता है, ठीक है। हार्ड चीज़, सर जिम लगाइए अपनी, बहुत हार्ड होती है, जैसे मसल बिल्ड करना है बहुत मुश्किल है। इबादत करना ये भी हार्ड है, क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल फजर के टाइम आप उठे हैं, ठीक है, तो ये जो मोटिवेशन आपके दिमाग में है ना, नहीं, ये नेचुरल डोपामाइन की वजह से। एक एक्सट्रीम डोपामाइन है, नेचुरल डोपामाइन इज़ वेरी गुड, लेकिन जो एक्सट्रीम डोपामाइन है ये बहुत ज़्यादा बैड है। अच्छा, तो एक्सट्रीम डोपामाइन के जो सबसे ज़्यादा बैड कॉजेज़ हैं वो इसलिए क्योंकि एडिक्शन करवाती है। आपका दिमाग बार बार एक चीज़ को करने की, उस चीज़ को करने की बार बार कोशिश करता है। ब्रेन फॉग, आपका दिमाग नम हो जाता है, पता ही नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। नो मोटिवेशन, कभी कभी इतना ज़्यादा एक्सेस में चलते थे कि वो जो मोटिवेशन होती है वही ये लॉस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये सोचा हुआ है कि भाई मैंने ये काम नहीं करना, ये आपका कौन सा नेचुरल डोपामीन है, लेकिन अब एक आपने ये चीज़ कह दी है कि मैंने ये काम नहीं करना, रोज़ आप वही काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी एक्सट्रीम एडिक्शन हुई है कि एक्सट्रीम डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से वो जो मोटिवेशन थी कि मैंने काम नहीं करना है, वो मोटिवेशन खुल गई है, यानी बंद हो गई है एक तरह से। तो अब फिर आपका क्या वहाँ पे रह जाएगा? नो ट्रैक रह जाएगा। मतलब आप कहेंगे रोज़ के ये भी कह रहे होंगे मैंने नहीं करना भाई, और साथ में आप कर भी रहे होंगे, आपको कोई मसला भी नहीं होगा। अक्सर ये देखा गया है। फिर डिप्रेशन, आपका दिमाग तंग हो जाएगा भाई इस चीज़ से कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ। एनजाइटी, प्रेशर पड़ेगा दिमाग पे इतना, आप सो नहीं सकोगे, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। आप दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन ले लोगे, प्रेशर एक्सट्रीम आ जाएगा दिमाग, फिर उस पर भी आपको कोई डांटता है, उस पर भी आपको कोई तंग करता है, मारता पीटता है, आपकी बेइज्जती होती है, या कुछ भी अलग चीज़ है, तो यकीन करो ये फिर बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है सर्वाइव करना। इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि बच्चों को नहीं पता, ज़्यादा लड़कों को नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर अगर आप ये रिसर्च में आया, इससे प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होता है। ये बहुत ज़्यादा करने से प्रोस्टेट ग्लैंड की जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। आपका वो वाला हिस्सा ही काम करना बंद कर जाएगा, जो हिस्सा से आप ये काम करते हैं वो बंद हो जाएगा। जो गिल्टी है वो आपको बहुत ज़्यादा फील होगी आफ्टर डूइंग दैट थिंग, दैट इफ़ यू वांट नॉट टू डू इट बट यू continuously do it, or extremely want to resist it but you cannot resist from it, you will continuously do it. This is because of one thing, dopamine. Second thing, if you are drinking or eating such type of things I mentioned, so completely sure about your problem, that's your problem only with the dopamine release. Now what is the problems that we are facing with dopamine release, and we are eating, we are do not progressively known about that. So one thing is that we eating cake, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडीज़, फ्राइज़, बर्गर, नगेट्स, एनर्जी ड्रिंक, टू मच टी और कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा चाय आप कॉफ़ी पी लें तो उससे क्या होता है, एक्सट्रीम मात्रा में आपके डोपामिन रिलीज़ होता है। और डोपामिन जब रिलीज़ होता है तो एक नेचुरल रिलीज़ होता है, ये वाला जो है ना एक्सट्रीम रिलीज़ करता है। अक्सर आप देखो कि चाय पीने के बाद हम थोड़ा सुकून में आ जाते हैं, तो सुकून में आने के बाद हमारा जो सेक्सुअल अरोसल है वो सर उसमें आता है, तेज़ियत में आता है। जब वो तेज़ियत में आता है तो फिर बंदा गया, ठीक है। चिप्स बहुत ज़्यादा जो खाता है बनता, फ्राइज़, जैसे तरह फ्राई चीज़ें, क्रीमी चीज़ें, ठीक है, जैसे आप मलाई खाते हैं अक्सर, मलाई ब्रेड पे लगा के खाते हैं, इसके बाद भी ये काम करने का बहुत ज़्यादा दिल चाहता है, ठीक है। फ्राई चीज़ों में पराठा है, ठीक है, टी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीना, ठीक है, इंस्टेंट नूडल्स टाइप की कुछ चीज़ें खाना, ठीक है। नूडल्स बहुत मैं तो अगर आपको और भी चीज़ बताऊँगा नूडल के हवाले से, फन फैक्ट, नूडल खाने से 87% सेक्सुअल सर्ज बढ़ जाती है, ये भी बता दूँगा आपको। कोई फ्रोज़न मील खाना, जैसे कोई नगेट्स हो गए, कोई जो फ्रोज़ करके आप रखते हैं, समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, जो फ्रीज़ होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें, क्रॉकेट्स हो गए, ये सब खाने से भी हो सकता है। जंक प्लस डर्टी, अगर तो आपने कोई जंक फूड खाया है और वहीं पे आपको एक डर्टी थॉट आ जाता है तो कन्फर्म है कि भाई आप पॉर्न करेंगे लाजमी, मैस्टरबेशन होगा। अब आप क्या क्या खा सकते हैं जिसकी वजह से आप ये सर्ज कम हो जाए? स्पेनिच, पालक बहुत ज़्यादा खाएं, ब्रोकली, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा खाने हैं, केल, वॉलनट, ज़्यादातर बादामों टाइप की चीज़ें खाएं, ऑलिव्स, ठीक है। ऑलिव ऑयल जो है ना वो आपने, ऑलिव्स भी सिंपल जो काले वाले ऑलिव होते हैं वो, फिग्स खाएं आप, ठीक है। ऑलिव ऑयल
मैं कहता हूँ हर खाने में इस्तेमाल करें या पकाने के लिए इस्तेमाल करें। ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, इस सर्च को कम करेंगे। लेमन बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत लोग सोचते हैं भाई लेमन से क्या हो सकता है, लेमन से डोपामिन रिलीज़ कैसे कम हो सकता है। हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि लेमन होता है सिट्रिक एसिड से भरा हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं। अब आप इसको खाएंगे, सबसे पहले आपका जो डोपामाइन है कम होगा, ठीक है। अब हो सकता है इस दौरान में कोई टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो। जब इस दौरान में अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है तो फिर क्या होगा, वो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, देखिए डोपामाइन ज़्यादा हो गया था, आपने लेमन उस पर डाल दिया फॉर एग्जांपल, वो कम हो गया, अब टेस्टोस्टेरोन यहीं पे बढ़ रहा है, कंडीशन लेते हैं टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लग गया। तो क्यों बढ़ रहा है भाई, अब इसको कैसे लो करें। जब डोपामाइन रिलीज़ हुआ तो इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। आप बोले मैं नहीं कर रहा, भाग जाओ कहीं, निकल जाओ कहीं, उड़ जाओ कहीं, ठीक है, बढ़ जाओ कहीं, सो जाओ, ठीक है, लेकिन आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो है ना कंट्रोल ही नहीं कर सकता भाई, मैं पास छोड़ दे यार, एक तो ये कंडीशन हो जाती है बंदे की। वो ये होती है कि जब ये दोनों इधर हो, एक नीचे कोई गया तो भाई दूसरे को तो आप थूक मार के भी नीचे कर सकते हो ना, ये आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है। फिर देन गार्लिक और ऑनियन ट्यूमेरिक, ज़्यादातर जो बंदा मिंट खाता है ना, मिंट से बहुत अच्छे इफेक्ट पड़ते हैं, मैं आपको बताऊँ सेक्सुअल हेल्थ पे। गार्लिक से बहुत अच्छे इफेक्ट पड़ते हैं, ऑनियन बहुत अच्छी है, ट्यूमेरिक जिसे हम हल्दी कहते हैं, ये बंदा खाए बहुत अच्छी होती है, और ये लगा भी सकते हैं फेशियल पे आप, स्किन ग्लो करने के लिए वाइटनिंग हैक बहुत अच्छा है। स्वीट पोटैटो जो हम शकरकंदी टाइप की चीज़ें होती हैं वो खा लें, बहुत अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए। ओट्स, दलिया और ब्राउन राइस जिनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर हमने शुगर्स नहीं खानी, शुगरी फूड जैसे केक वगैरह हमने मना कर दिया है, ये नहीं खानी। आप 5 दिन टाइम एक्सरसाइज करें दिन में, इंशाल्लाह ताला आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, और अल्लाह से रोज़ नमाज में ये दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमें ज़िना से नफ़रत हो जाए, अल्लाह ताला हमें ज़िना से नफ़रत हो जाए। कम्प्लीटली जब आप ये दुआएँ शुआएँ कर लेंगे, ये पूरा प्लान फॉलो करेंगे जो मैंने आपको हर चीज़ बताई है, तो इंशाल्लाह ताला आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होगा, डोपामाइन भी कम रिलीज़ होगा, और आपको जो एडिक्शन है जो आजकल के हमारे नौजवानों को बर्बाद और ख़राब कर रही है दुनिया में भी आखिरत में भी, वो रिलीज़ करना बंद हो जाएगा कुछ वक्त के लिए। जब तक आपकी शादी नहीं होती, जब तक आपका निकाह नहीं होता, तो आप तब तक ये लिए ये वाली थ्योरी अप्लाई कर सकते हो जो मैंने आपको बताई है, जो कि बेस्टेस्ट थ्योरी है मेरे लिहाज से। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।